आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची एडीसी रेणु सोगन। नूंह हरियाणा के नूंह में एडीसी रेणु सोगन ने सोमवार को आंगनवाड़ी केंद्र घासेड़ा व फिरोजपुर नमक का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र पर बच्चों को दिए जा रहे पोषक आहार में गर्म भोजन, मोटा अनाज जैसे पौष्टिक आहारों को सम्मिलित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं की भी संख्या की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार प्रदान करने के साथ ही उनकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। एडीसी ने आंगनवाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र में कुछ खामियां मिली। उन्होंने अधिकारियों को इन खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में आंगनवाड़ी सेविकाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। आप सभी पूरी ईमानदारी से सरकार की योजनाओं को समाज के योग्य लाभुकों को तक पहुंचाने का कार्य करें। एडीसी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र अपने समय से खुलें तथा समय पर बंद हों। आंगनवाड़ी वर्कर इसका विशेष ध्यान रखें। आंगनवाड़ी केंद्र में पेयजल या शौचालय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो अविलंब अपने सीडीपीओ को अवगत कराएं ताकि उस वक्त व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जा सके। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को पोषक आहार के साथ साथ मूलभूत जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए। निरीक्षण के दौरान महिलाओं के साथ साथ बच्चों के भी होमोग्लोबिन की जांच अवश्य की जाए। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों पर आवंटित किए गए स्टॉक रजिस्टर से मिलान कर जाँच की। इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित लाभार्थियों को मौके पर ही अपनी मौजूदगी में पोषाहार के किट वितरण कराए गए। एडीसी ने तीनों आंगनवाड़ी केंद्र निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए। नूंह मेवात से अभय सिंह सैनी की रिपोर्ट। आंगनवाड़ी सेंटर्स कवर करे हैं, उसमें से एक हमने फिरोजपुर नमक में इंस्पेक्शन करी है और 2 घासेड़ा में आंगनवाड़ी सेंटर्स विजिट करे। तो तीनों में ही कुल मिला के सेम से ही हमें कमियाँ देखने में आई हैं। जैसे कि पहली कमी तो ये थी कि वहाँ पे अभी तक मतलब सप्लाई नहीं हुई इंग्रेडिएंट्स की। आप एक फर्स्ट वाले जब हम गए नमक में फिरोजपुर नमक के सेंटर में, तो वहाँ पे चीनी नहीं मिली हुई थी और आटा नहीं पहुँचा हुआ था टाइम से। और हम घासेड़ा में जो 2 सेंटर हमने विजिट करे, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा हमें कमी मिली इन द सेंस दैट वहाँ पे अभी तक ना चावल था, ना ही वहाँ पे मुरमुरों का भी स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन्ड नहीं था और साफ़ सफाई भी हमें अच्छी नहीं मिली। वहाँ पे थोड़े चूहे और प्रॉपर पढ़ाई वाली मतलब स्टडी किट्स भी नहीं थी वहाँ पे। दूसरी बात, मैंने बच्चों से जब प्रश्न पूछे तो उनको मतलब बेसिक कलर्स में डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं पता थे। फिर मैंने वही वहाँ के स्टाफ को, आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर को इस चीज़ को मैंने कहा कि आप इसको ध्यान रखें और मैंने उनको नोटिस जारी करने के लिए भी कहा है और उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया है मैंने कि 1 सप्ताह के बाद में फिर से इंस्पेक्शंस करूँगी, तब तक वो अपना पूरा सिस्टम जो है वो सही से कर लें। जी बिल्कुल, मैंने सोचा है कि हर वीक में मैं अलग अलग सब डिवीज़न कवर करूँगी और मैंने आज सबसे पहले आज ही मैंने नूंह से स्टार्ट करा था और उसमें मैंने नूंह एमसी में फोकस करा था। नेक्स्ट मैं नूंह ब्लॉक में जाऊँगी, उसके बाद फिर रैंडम सरप्राइज इंस्पेक्शंस मेरे करने के प्लान है। बिकॉज जब मैंने ज्वाइन किया था December 5 को, तब मैंने देखा था कि आंगनवाड़ी की जो 3 मेन काम है, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन, बाल संवर्धन और चिल्ड्रन मैपिंग, उसमें हम पूरे हरियाणा में लगभग 21 या 22वें रैंक पे ही आते थे, मतलब कि हम लास्ट में थे। और फिर बीच में मैंने थोड़ा इंटरवीन करा और आंगनवाड़ी की रेगुलर हर थर्सडे मैंने मीटिंग्स ली CDPOs की, सुपरवाइजर्स की, तो उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। नो डाउट हम बाल संवर्धन में आज 13th रैंक पे हैं और डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन में भी 11th रैंक पे हैं। बट आई थिंक ये तो एक नंबर्स की बात हो गई, लेकिन मेरा फोकस ये है कि हम क्वालिटी पे भी फोकस करें। तो वो शुरुआत हमने आज करी है और डेफिनेटली हम